पंजाब यूनिवर्सिटी के सेनेट का चुनाव अब होगा। इस बात की घोषणा हो गई है। महामहिम उपराष्ट्रपति जी के आदेश के बाद अब ये तय हो गया है कि जो छात्र पिछले 26 दिनों से आंदोलन कर रहे थे, उनकी प्रमुख मांग को मान लिया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, गलबात करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और वरिष्ठ नेता तरन चुग साहब, उनसे गलबात करेंगे। सर, आप किस तरह से देखते हैं? बड़ा स्वागत योग्य कदम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, देश की केंद्र की सरकार का, सारे प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पंजाब के मुख्यमंत्री साहब अगे बेनती है कि पंजाब की बाकी यूनिवर्सिटियों का भी ध्यान करो। बाकी यूनिवर्सिटियों इलैक्शन कदों होंगे, उन्होंने जोड़ा मिलता पैसा है, जड़ियाँ उन्होंने ग्रांटा ने, ईवन पंजाब यूनिवर्सिटी की किन्नी ग्रांट रुकी पई है, वो हज़ारा करोड़ रुपया तुसी एजुकेशन का दब के बैठे हो। और पंजाब के अंदर हायर एजुकेशन भगवंत मान की सरकार की गलत नीतियां कारण वेंटीलेटर से चल रही है। केंद्र तो लगातार पैसा असी पहुँचवा भी रहे हैं और उस पैसे के कारण जड़ियाँ यूनिवर्सिटियां थोड़ी जान प्राण ने, पर जिस तरह भगवंत मान साहब शिक्षा क्रांति की गल करते सी, वो शिक्षा क्रांति उन्होंने भुल चुकी। जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि हमारी मांग तो मान ली गई है, आज विक्ट्री परेड भी है, बस उनकी छोटी छोटी दो और मांगे हैं कि जिन बच्चों पे पर्चे दाखिल हुए हैं, जिनके खिलाफ हुए हैं, आप चाहेंगे कि उन बच्चों को भी शासन प्रशासन बच्चों के नाल है और जल्द ही सही फैसले आएंगे। कल खेती बाड़ी मंत्री पंजाब गए थे, उन्होंने सब कुछ देखा भी है, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि जिस 1600 करोड़ के ग्रांट की बात की गई थी राहत पैकेज को लेकर, उसको लेकर अब अलग अलग बयान आ रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब लिखित चिट्ठी क्यों नहीं पाते? क्योंकि उन्होंने सच पता है कि पैसा आया भी है और पैसा कितने गया यह भी उन्होंने पता है। पर मैं भगवंत मान साहब ने पूछना चाहना कि 3000 करोड़ रुपया पंजाब सरकार ने उन्हें ताज़ा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से आया है। एक भी बयान तुसी मोदी साहब के धन्यवाद का, रोड मिनिस्ट्री का धन्यवाद का कोई एक बयान भी जारी किया? हालात है कि पूरी सरकार फेल हो चुकी। 1 लाख मकान मोदी साहब ने पंजाब में दिते, हजे तक बनने तो बहुत दूर, सिर्फ 76,000 सैंक्शन हुए। 76,000 सैंक्शन, जबकि बाकी सरकार अगलियां लिस्टां लैके आ गई हैं। भगवंत मान साहब हूँ ताज़ी बाढ़ आई है, 36,703 मकान मोदी साहब ने दिते, ਜਿਹੜੇ कि तुरंत थले बनने शुरू होने चाहिए। हजे बनना छड्डो, और सैंक्शन भी 30,000 तक की दे पाए ने। ये पूरी सरकार फेल है और मैं बेनती करांगा भगवंत मान साहब, चीफ सैकटरी साहब नूं बुला लो, अकाउंट्स का हिसाब कढ़ लो, एवें बेवजह झूठ ते भरम ना बोलो। एड्डी वड्डी चेयर ते बह के इस तरह का बोलना, ये स्टेट असे अच्छा नहीं हैगा। सर, एक तरफ कानून व्यवस्था को लेकर आपकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तमाम पार्टियां, आम आदमी पार्टी भगवंत मान सरकार के ऊपर आरोप लगाती है या उनके सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जिस तरह से आरएसएस के एक उनके की डेथ हुई, मारा गया था, उसको मारने वालों को न्यूट्रलाइज कर लिया गया। आम आदमी पार्टी कर रही है जीरो टॉलरेंस। ऐसा है कि पंजाब की बहादुर पुलिस के हत्थ बने हुए हैं। गैंगस्टर लगातार वारदात कर रहे, जगह जगह ते गोलियां चल रही हैं। 16 ग्रनेड पुलिस थाने से डिगे, मंदिर से ग्रनेड डिगे, रॉकेट लॉन्चर पंजाब पुलिस के हैडकुआटर से मारे जा रहा है। इस स्थिति च पंजाब पहुँच चुका कि पूरा पंजाब थर थर कम रहा और भगवंत मान की सरकार गहरी निद्रा च सुती हुई है। लगातार वारदात हो रही है। गैंगस्टर रंगदारी से फोन कर रहे हैं, गैंगस्टरों से जेलें स्टूडियो बन चुकी है, लेकिन भगवंत मान साहब मस्त है, पंजाब त्रस्त है। धन्यवाद। साफ तौर से तरन चुग साहब का कहना है कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। पंजाब यूनिवर्सिटी के सेनेट का चुनाव अब होगा। इस बात की घोषणा हो गई है। महामहिम उपराष्ट्रपति जी के आदेश के बाद अब ये तय हो गया है कि जो छात्र पिछले 26 दिनों से आंदोलन कर रहे थे, उनकी प्रमुख मांग को मान लिया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, गलबात करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और वरिष्ठ नेता तरन चुग साहब, उनसे गलबात करेंगे। सर, आप किस तरह से देखते हैं? बड़ा स्वागत योग्य कदम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, देश की केंद्र की सरकार का, सारे प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पंजाब के मुख्यमंत्री साहब अगे बेनती है कि पंजाब की बाकी यूनिवर्सिटियों का भी ध्यान करो।
ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੇ, ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਵਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਾਨ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ। जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि हमारी मांग तो मान ली गई है, आज विक्ट्री परेड भी है, बस उनकी छोटी छोटी दो और मांगे हैं कि जिन बच्चों पे पर्चे दाखिल हुए हैं, जिनके खिलाफ हुए हैं, आप चाहेंगे कि उन बच्चों को भी अब शासन प्रशासन बच्चों के नाल है और जल्द ही सही फैसले आएंगे। कल खेती-बाड़ी मंत्री पंजाब गए थे, उन्होंने सब कुछ देखा भी है, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि जिस 1600 करोड़ के ग्रांट की बात की गई थी राहत पैकेज को लेकर, उसको लेकर अब अलग-अलग बयान आ रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब लिखित चिट्ठी क्यों नहीं पाते? क्योंकि उन्होंने सच पता है कि पैसा आया भी है और पैसा कित्थे गया यह भी उन्होंने पता है। पर मैं भगवंत मान साहब ने पूछना चाहना कि 3000 करोड़ रुपया पंजाब सरकार ने हुणे ताज़ा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से आया। एक भी बयान तुसी मोदी साहब के धन्नवाद दा, रोड मिनिस्ट्री का धन्नवाद दा कोई एक बयान भी जारी किया? हालात है कि पूरी सरकार फेल हो चुकी। 1 लाख मकान मोदी साहब ने पंजाब नूं दिते, हजे तक बनने तो बहुत दूर, सिर्फ 76,000 सैंक्शन हुए। 76,000 सैंक्शन, जबकि बाकी सरकारां अगलियां लिस्टां लैके आ गई हैं। भगवंत मान साहब ਹੁਣ ਤਾਜੀ ਬਾੜ ਆਈ ਹੈ, 36,703 ਮਕਾਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਥੱਲੇ ਬੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਜੇ ਬੰਨਾ ਛੱਡੋ, ਉਹਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਵੀ 30,000 ਤੱਕ ਦੀ ਦੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢ ਲਓ, ਐਵੇਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਝੂਠ ਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ नहीं हैगा। सर, एक तरफ कानून व्यवस्था को लेकर आपकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तमाम पार्टियां, आम आदमी पार्टी भगवंत मान सरकार के ऊपर आरोप लगाती है या उनके सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जिस तरह से आरएसएस के उनकी डेथ हुई, मारा गया था, उसको मारने वालों को न्यूट्रलाइज कर लिया गया, आम आदमी पार्टी कर रही है जीरो टॉलरेंस। ऐसा है कि पंजाब की बहादुर पुलिस के हत्थ बन्ने हुए ने, गैंगस्टर लगातार वारदात कर रहे, जगह जगह ते गोलियां चल रही हैं। 16 ग्रनेड पुलिस थाने ते डिगे, मंदिर ते ग्रनेड डिगे, रॉकेट लॉन्चर पंजाब पुलिस के हैडकुआटर ते मारे जा रहा है। इस स्थिति च पंजाब पहुंच चुका कि पूरा पंजाब थर थर कम रहा और भगवंत मान की सरकार गहरी निद्रा च सुती हुई, लगातार वारदात हो रही है। गैंगस्टर रंगदारी के फोन कर रहे हैं, गैंगस्टरां से जेलां स्टूडियो बन चुकी है, लेकिन भगवंत मान साहब मस्त है, पंजाब त्रस्त है। धन्यवाद। साफ तौर से तरन चुग साहब का कहना है कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।